नमस्कार मित्रों, आगामी 2 जून 2026 को 2:25 AM पर अर्थात जो 1 और 2 जून की मध्य रात्रि रहेगी, तो जैसे ही 2 जून लगेगी तो 2:25 AM पर देवताओं के गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले और वो अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। 2 जून से उनका यह गोचर स्टार्ट होगा और 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में वो विराजमान रहेंगे। उसके उपरांत वो अतिचारी गति में अर्थात फास्ट मूवमेंट करते हुए सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 13 दिसंबर 2026 को वापस वक्री चलते हुए उच्च राशि कर्क में आ जाएंगे और वर्ष के अंत तक इसी राशि में रहेंगे। लेकिन जब वो वक्री होकर 13 दिसंबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो चूंकि 5 दिसंबर को केतु भी कर्क राशि में आ चुके होंगे और राहु मकर राशि में रहेंगे, तो 13 दिसंबर से उसके बाद बृहस्पति और केतु का युति जो बनेगी वो चांडाल दोष का निर्माण करेगी। खैर उसमें अभी काफी वक्त है, तो ये एक सामान्य जानकारी आपको दे देता हूं अभी से। मित्रों, अभी देवताओं के गुरु बृहस्पति की जो गति है वो अतिचारी चल रही है और अभी वो मिथुन राशि में और इसी में अतिचारी अवस्था से निकलकर वो अतिचारी अवस्था में वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, ये वीडियो का पार्ट 3 है। आज इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि पर देवताओं के गुरु बृहस्पति का ये जो कर्क राशि में प्रवेश होने वाला है, इसके उपरांत क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही उपाय कौन से करने हैं जिससे आपको इस गोचर का और भी ज्यादा शुभ फल प्राप्त हो, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जिन लोगों की भी शुरुआत की 6 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या, उन सभी 6 राशियों की जानकारी मैंने 2 पार्ट्स में पहले ही दे दी है। अगर आपकी उन 6 राशियों में से कोई एक राशि है और आपने अभी तक बृहस्पति राशि परिवर्तन से संबंधित राशिफल नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे वीडियो सेक्शन में वो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख सकते हैं। साथ ही कुंभ राशि के जातकों के लिए भी मैंने एक सेपरेट और डेडिकेटेड वीडियो बना दी है विस्तार से, तो वो लोग भी जाकर वीडियो सेक्शन में वो वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संबंधित बहुत ज्यादा विस्तार से और महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने पार्ट 1 में दे दी हैं, उसको पुनः दोहराकर मैं यहाँ पर समय व्यर्थ नहीं करूंगा। तो जिनको भी वो जानकारियां चाहिए वो मेरे वीडियो के पार्ट 1 में सेक्शन में जाकर पार्ट 1 में आप शुरू में वो प्ले करके देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। आप लोगों के लिए गोचर बहुत शानदार होने वाला है। उसका कारण क्या है कि जो देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर करेंगे और दशम भाव केंद्र स्थान होता है, यहाँ उच्च राशि में विराजमान होकर हंस नाम का एक महापुरुष राजयोग है वो आपके लिए घटित करेंगे। मित्रों, बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि से वो आपके 2nd हाउस को देखेंगे, वृश्चिक राशि को। 7वीं जो सीधी दृष्टि रहेगी वो आपके 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, जहां मकर राशि बनती है, उनकी नीच राशि होती है बृहस्पति की। साथ ही 6ठे भाव पर दृष्टि डालेंगे जहां पर शनि का गोचर चल रहा है मीन राशि में और बृहस्पति की स्वयं की राशि होती है मीन। तो दशम भाव चूंकि कर्म का स्थान है, 2nd हाउस पर जो दृष्टि है वो वाणी का और सेविंग्स का भाव है, इनहेरिटेंस का भाव है। 4th हाउस भौतिक सुख साधन का, भूमि भवन वाहन का भाव है, जहां सप्तम दृष्टि, और 6th हाउस पर जहां शनि विराजमान है मीन राशि में, वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। मित्रों, बृहस्पति की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए कोई बहुत शुभ स्थिति नहीं होती इनकी, क्योंकि एक तो 3रे भाव के स्वामी होते हैं जहां पुरुषार्थ, पराक्रम, छोटे भाई बहन का भाव होता है, ये छोटी यात्राओं का। वहीं 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है जहां मीन राशि बनती है, शनि का गोचर चल रहा है। इन दोनों भाव के स्वामी होकर, हालांकि उनका गोचर बड़े अच्छी जगह पर हो रहा है दशम भाव में। वैसे तो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर बृहस्पति की नीच राशि बनती, लेकिन गोचर में वो उच्च राशि में है, हंस महापुरुष राजयोग घटित हो रहा है। साथ ही बृहस्पति कारक भी होते हैं कर्म के, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा फल देंगे आपको। यहाँ पर जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, कंसल्टेंसी का, एडवाइजरी का काम करते हैं, वकालत का काम करते हैं, डॉक्टर के पेशे में अगर आप हैं या किसी भी प्रकार का कर्मकांड या प्रवचन आदि का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, साथ ही जो लोग शिक्षण संस्थान वगैरह चलाते हैं या लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, ऐसे लोगों के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। साथ ही जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको नौकरी भी मिलेगी। बृहस्पति दशम भाव में बैठे हैं, आपको किसी अच्छे गुरु का मार्गदर्शन भी इस गोचर के दौरान प्राप्त होगा। अगर आप भी अगर कोई गुरु हैं तो आप अपने जो अनुयायी हैं उनके लिए बड़े अच्छे
फलादेश देने के लिए साबित होंगे, उनको बड़ा अच्छा आप ज्ञान दे पाएंगे इस समय, क्योंकि बृहस्पति धर्म के कारक हैं, अच्छा वक्ता बनाते हैं व्यक्ति को। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज आपके लिए रहने वाली है। बृहस्पति की दृष्टियों की बात करते हैं, कर्म के भाव में बैठे हुए हैं और धन के भाव पर दृष्टि है, सेविंग के भाव पर। तो जैसा मैंने बताया, वाणी संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त समय है। अच्छी सेविंग आप इस समय कर पाएंगे, अच्छा धन लाभ आपको होगा। जो भी काम अभी मैंने बताए बृहस्पति से संबंधित, उनसे संबंधित आपको जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। अपने काम की वजह से अपना नाम और ख्याति तो आप प्राप्त करेंगे, उसके साथ ही धन भी अच्छी मात्रा में आएगा। इनहेरिटेंस का कोई मामला आपका चल रहा था, किसी विवाद में था, वो हल हो जाएगा। परिवार में मांगलिक और शुभ कार्यक्रम होंगे। नए मेहमान का आगमन हो सकता है घर में। साथ ही ससुराल पक्ष से बड़े अच्छे और मधुर संबंध रहेंगे, और ससुराल पक्ष से भी जो लोग विवाहित हैं उनको भी कुछ आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। कोई उपहार हो सकता है, किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग हो सकता है। बड़ा अच्छा ये समय आपके लिए कह सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा जो परिवार में है। 4th हाउस पर जो दृष्टि है, माता के स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे। माता के साथ किसी प्रकार का अगर वाद विवाद था, किसी प्रकार का मनमुटाव था, वो दूर होगा। चल संपत्ति में आपके जबरदस्त वृद्धि होगी। आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। जो लोग जो काम मैंने अभी बताए थे शुरुआत में तुला राशि से संबंधित, ऐसे लोगों की जनता में प्रसिद्धि बढ़ेगी। अगर आप राजनीति में भी अगर हैं, राजनीति का अर्थ सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं होता, हो सकता आप किसी बड़े नेता या किसी मंत्री वगैरह के अगर आप सलाहकार वगैरह हैं, तो भी आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। और आपको नई नई जो है चीजों में इन्वॉल्व किया जा सकता है, नए प्रोजेक्ट्स में नई लीडरशिप वगैरह भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो ये दोनों दृष्टि बहुत अच्छी है। अब इसमें एक और अच्छी बात आपके लिए क्या है कि जो 9वीं दृष्टि है वो शनि के ऊपर पड़ने वाली। अभी तक हो सकता हो किसी प्रकार से शत्रुओं की वजह से आप, शत्रु वैसे तो शनि 6ठे भाव में शत्रु अंतर योग बनाते हैं, लेकिन हो सकता हो शत्रुओं की वजह से आपका समय व्यर्थ हो रहा हो, उनको शांत करने में आपका समय व्यर्थ जा रहा हो, उनकी वजह से मानसिक तनाव हो, हेल्थ इशू आपको आ रहा हो डाइजेशन से रिलेटेड वगैरह, या प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा फल आपको ना मिल पा रहा हो अपेक्षाकृत, तो इन सब चीजों से भी आपको राहत मिलेगी। क्योंकि रोग ऋण शत्रु पर स्वयं की राशि पर जब बृहस्पति की दृष्टि होगी तो पुराना कर्जा वगैरह चुकाने में आपको आसानी होगी। साथ ही कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए लोन वगैरह अप्लाई करते हैं, तो वो भी आपको आसानी से मिलेगा। शत्रु आपके स्वतः शांत होने लगेंगे। साथ ही आपकी जो वाक पटुता रहेगी, जो बोलने की कला रहेगी, जो बौद्धिक क्षमता आपकी है, उसी के माध्यम से शत्रु भी कहीं ना कहीं आपकी ओर सरेंडर हो जाएंगे और आपका सम्मान करेंगे। वो आपकी जो इस समय क्षमता रहेगी वो 4 गुनी बढ़ जाएगी। साथ ही यहाँ पर अगर आपको हेल्थ इश्यू, जैसे मैंने बताया लीवर संबंधित या डाइजेशन संबंधित, अगर आप कोई भी दिक्कत थी वो दूर होने लगेगी। मामा ननिहाल पक्ष से संबंध आपके बेटर रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ा उत्तम समय कह सकते हैं। तो तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ आपके काम को बढ़ाने में, धन संबंधित जो समस्याएं आपकी चल रही थी उसको दूर करने में, यह बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। तो तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत कारक तो नहीं है, लेकिन उनका जो गोचर है, उनकी जो प्लेसमेंट है, जो उनका हंस नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए घटित होने वाला है 2 जून से 31 अक्टूबर तक, वो बड़ा शानदार है। अभी अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा, और ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। मित्रों, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति काफी अच्छी स्थिति रखते हैं। एक तो सेविंग का भाव जो 2nd हाउस है, जहां धनु राशि बनती, साथ ही 5म भाव जो शनि का गोचर चल रहा है, जो त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी का स्थान होता है और शिक्षा संतान का भाव होता है। अचानक धन लाभ का भी भाव है, बुद्धि का भाव है। तो यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और बृहस्पति की प्लेसमेंट आपकी कहाँ होने वाली? भाग्य स्थान में, उच्च राशि में। भाग्य स्थान में बैठ के सीधा दृष्टि, 5म दृष्टि आपके लगन पर है, 7वीं दृष्टि 3रे भाव पर है, और जो 9वीं और सबसे ज्यादा जो उत्तम और शुभ दृष्टि होती है वो शनि पर, 5म भाव पर, स्वयं की राशि मीन पर है। तो भाग्य स्थान में बृहस्पति का गोचर उच्च राशि में, तो यहाँ पर त्रिकोण भाव जो होता है उसमें भी वो हंस नाम के महापुरुष राजयोग के समान ही फल देंगे। साथ ही यहाँ पर केंद्र त्रिकोण के राजयोग में भी है वो, क्योंकि माफ कीजिएगा, त्रिकोण का अधिपति उच्च
त्रिकोण का अधिपति है, चूंकि पंचम भाव का स्वामी है और धनेश भी है, तो पंचमेश होकर भाग्य स्थान में, तो एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में, उच्च राशि में तो वही है, लेकिन एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में, ये भी एक बड़ा प्रबल राजयोग होता है। साथ ही धनेश होकर सेकंड हाउस के स्वामी होकर भाग्य स्थान में, जबरदस्त धन की प्राप्ति आपको होने वाली। कहां से आएगा धन ये भी आप नहीं समझ पाएंगे, अनपेक्षित सोर्सेस से आपको धन लाभ होगा। कई पैसे ऐसे आपके जो अटके हुए थे या कई सालों से आपने उम्मीद छोड़ रखी होगी, जैसे हो सकता हो कोई संपत्ति का विवाद आपका चल रहा था, क्योंकि सेकंड हाउस के स्वामी होकर भाग्य स्थान में, हो सकता हो परिवार में किसी संपत्ति को लेकर बंटवारा चल रहा हो और बात नहीं बन पा रही थी, या किसी कारण से विवाद था, वो दूर होने लगेगा। आपको अच्छा धन लाभ होगा, आपका मान सम्मान जबरदस्त बढ़ने वाला है, क्योंकि लगन पर दृष्टि है। आपके हेल्थ में सुधार होगा, आपकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि तीसरे भाव पर भी दृष्टि है। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बेटर होंगे। जो यात्रा है वो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर आप धर्म कर्म से जुड़ी यात्राएं करते हैं, जैसे धार्मिक यात्राएं करते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, या धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर आप करते हैं, तो आपके लिए समय और भी ज्यादा शानदार हो जाएगा। पंचम भाव पर जो दृष्टि है, बुद्धि आपकी इस समय काफी साफ सुथरी रहेगी। जो विचार है बड़े अच्छे सकारात्मक विचार आपको हैं, क्योंकि शनि पंचम भाव में बैठे, कुछ ना कुछ नकारात्मकता तो आपके ऊपर चल ही रही है। संतान के साथ किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद था, वो दूर होगा। अगर उसकी हेल्थ में कोई समस्या थी काफी लंबे समय से, वो दूर होने लगेगी। लव रिलेशनशिप वगैरह में अगर आप हैं और उसमें कोई प्रकार की दिक्कत आ रही थी, क्योंकि शनि पंचम भाव में बैठे, शनि अलगाव के भी कारक है, उससे जो समस्याएं, शनि जो समस्याएं पैदा कर रहे हैं पंचम भाव में, उससे आपको राहत मिलेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। यहां पर आपको एक बात बताना जरूर आवश्यक हो जाता है कि देखिए, कई ज्योतिषियों के माध्यम से आपने जरूर सुना होगा कि बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं, लेकिन जिन लोगों की भी कुंडली में भाग्य स्थान में शनि माफ कीजिएगा बृहस्पति बैठे, अगर आप अपने जीवन का अनुभव एक प्रकार से अगर आप उसको विचार करें, तो भाग्य स्थान में बैठा बृहस्पति हमेशा भाग्य की हानि कराता है, क्योंकि स्थान हानि करो जीव का सिद्धांत उनका लागू होता है। लेकिन बृहस्पति चूंकि गुरु हैं, गुरु कभी आपको बैठे बैठाए कुछ नहीं देगा। गुरु हमेशा ये चाहता है कि आप कर्मठ हो, पुरुषार्थ करें, ईमानदारी से अपना जो भी काम है उसको करें, तब आप जो है रिजल्ट उसको प्राप्त करें, बैठे बैठाए कुछ नहीं। इसीलिए देखिए, भाग्य स्थान में जब बृहस्पति बैठते हैं तो भाग्य को इसलिए कमजोर वो कर देते हैं कि उनकी एक दृष्टि तीसरे भाव पर रहती है। तीसरा भाव होता ही पराक्रम पुरुषार्थ का, मतलब अगर आपको भाग्य चमकाना है तो पराक्रम और पुरुषार्थ आपको करना ही पड़ेगा, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा। यही कारण होता है कि बृहस्पति जब भाग्य स्थान में बैठते हैं, ऐसा व्यक्ति भाग्य के लिए बहुत जूझता है, और सबसे ज्यादा दिक्कत उसी व्यक्ति को आती है जो आलसी होता है, जो कर्महीन होता है, जो कर्मठ नहीं होता है, और जो घर में बैठा रहता है। तो घर से निकलिए, थोड़ा दुनिया देखिए, लोगों से मिलिए जुलिए, सामाजिक होइए, तब जाकर आपका भाग्य कहीं ना कहीं खुलेगा। अगर आप सोचते हैं भाग्य स्थान में बृहस्पति आ गए, फिर आप 31 अक्टूबर को आएंगे तो कहेंगे कि गुरुजी आपने तो बताया था लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो ऐसा वही लोग बोलेंगे जिन्होंने किसी प्रकार का कर्म नहीं किया, कुछ इनोवेटिव आइडियाज जिनको नहीं आते हैं, जो वही पुरानी जिंदगी में जी रहे हैं, पुराने सूत्रों को अपनाए हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है, नयापन लाइए अपने जीवन में, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, तब भाग्य आपका चमकेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सुनहरा अवसर तो है, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, डबल पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, तब बृहस्पति देंगे। ये राहु नहीं है जो अर्श से फर्श पे पहुंचा देते हैं एकदम, ये आपको तपाएंगे, कर्मठ कर्मशील बनाएंगे, तभी आपको कुछ देंगे, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए। अब बृहस्पति की राशि और इस वीडियो की अंतिम राशि धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के तो स्वामी बनते हैं, लग्नेश और चतुर्थेश होते हैं। गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है, कुछ मामलों में तो अच्छा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में आपके लिए ये समस्या लेकर आ रहा है, क्योंकि गोचर अष्टम भाव में है। छठे, आठवें और 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह तो अच्छा फल देता नहीं है, बहुत अच्छा तो नहीं देगा, कुछ तो देगा, बहुत ज्यादा नहीं देगा। अष्टम भाव क्या है? अचानक लाभ भी है, अचानक हानि भी है, जीवन में होने वाली अनपेक्षित घटनाओं का कारक भाव है, आयु का भाव है, रिसर्च का भाव है। तो
यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए, देखिए लग्नेश होकर अष्टम भाव में आए हैं तो हेल्थ का तो आपको ध्यान रखना है। लीवर संबंधित समस्या, डाइजेशन संबंधित समस्या आपको देखने को मिल सकती है। डायबिटीज के शिकार आप हो सकते हैं अगर आपने अपना खान पान सही नहीं रखा, लग्नेश होकर अष्टम भाव में है। वेट वगैरह गेन की भी स्थिति कुछ बन सकती है। तो हेल्थ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस गोचर के दौरान, ये आप ध्यान रखिए। मान हानि वगैरह ना हो इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के आप शिकार रहेंगे। देखिए अष्टम भाव में बृहस्पति हैं, आयु में वृद्धि करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दुर्घटना आदि के योग अगर बन भी रहे होंगे तो उसको ये काफी हद तक कम कर देंगे, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है आपके ऊपर। हाँ ये जरूर है कि अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए शोध कार्य करते हैं, धर्म, दर्शन, ज्योतिष, वाणी संबंधित काम, वकालत आदि का काम अगर आप करते हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए। जितना आप इसमें डीपली जाएंगे, जितना आप नॉलेज गेन करना चाहेंगे, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बृहस्पति आपको क्रिएट करके देगा। और काम से संबंधित आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं, 12वें भाव पर भी दृष्टि। विदेश वगैरह जाना चाहते हैं या घर से दूर जाकर कोई काम करना चाहते हैं तो ज्यादा सफलता आपको मिलेगी बनस्पत इसके कि आप अपने गृह जनपद या घर में अगर रहते हैं तो वहां पर आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी। अगर घर से दूर जाते हैं आप इस समय, चौतरफा लाभ आपको होगा। सेकंड हाउस पर दृष्टि है, वहां पर नीच दृष्टि बनती है, तो परिवार में किसी मामले को लेकर कुछ वाद विवाद होगा। वो भी होगा क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस के आप शिकार रहेंगे। ओवर स्मार्टनेस, ओवर कॉन्फिडेंस से आप दूर रहिएगा। वैवाहिक जीवन में कोई समस्या थी वो दूर होगी, क्योंकि अष्टम भाव में उच्च राशि में है। तो बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, तो इतना भी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि उच्च अवस्था में है वो। और भाग्य स्थान की ओर गोचर हो रहा है उनका। 31 अक्टूबर को आपके भाग्य स्थान में जाएंगे, वो बहुत शानदार गोचर आपके लिए रहेगा। और इनकी जो दृष्टि है, लास्ट दृष्टि, वो शनि पर है, 4th हाउस पर। ये दृष्टि शनि की जो ढैया की वजह से आपको समस्या चल रही है उसमें कुछ राहत जरूर देगी। माता के स्वास्थ्य को बेटर करेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट आदि के आपको रास्ते भी दिखाएगी, लेकिन आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं बृहस्पति। इनकी दृष्टि सेविंग पर है और 4th हाउस पर भी दृष्टि है, तो आपका जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह पर, प्रॉपर्टी आदि पर खर्च करने के प्लान भी बनेगी। हो सकता हो आप कर भी दें, लेकिन अगर आपने जल्दीबाजी की, कोई शनि की ढैया आपको चल रही है तो कुछ दिक्कत आपको हो सकती है। पैसा वगैरह आपका फंस सकता है, आपको कोई धोखा वगैरह भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई अच्छी डील आती है, अच्छे से उसको सोच विचार लीजिए, तो आपको प्रॉपर्टी का भी लाभ हो जाएगा। कोई वाहन भी आप खरीद सकते हैं। घर से सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों पर आपका ये जो सेविंग है उसको व्यय करा सकते हैं बृहस्पति। तो सेविंग, अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय करना कोई बुरी बात नहीं है, बस अननेसेसरी ना हो, क्रेडिट कार्ड पे ना हो, EMI पर ना हो। सेविंग अगर आपकी है, आपके ऊपर कोई, अगर आज के तो समय में मैं आपको ये बताऊं कि बहुत लोग बोलते हैं कि फलाना व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, उसके पास ये, मैं कहता हूं ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली जिसके ऊपर किसी प्रकार का ऋण नहीं है। आप ऐसे लोगों को देखिए जिनके ऊपर ऋण होता है, उनकी कहीं ना कहीं नींद हराम ही होती है, वो सो नहीं पाते, उनको सुख चैन नहीं मिल पाता। उनकी जो जीवन होता है वो दिखावे पर ज्यादा रहता है। तो आप कम में रहिए, ज्यादा दिखावा मत कीजिए, लेकिन ऋण पर जीवन मत व्यतीत करिए। अपने सुख सुविधाओं को अपनी सेविंग्स के अनुसार पूरी करिए, अपनी इनकम के अनुसार पूरी कीजिए, लेकिन लोन वगैरह आप जितना कम से कम लीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आप लीजिए मत, आवश्यक हो लीजिए, अननेसेसरी चीजों के लिए मत लीजिए। जैसे दिखावे के लिए आप EMI पर आईफोन ले लें या किसी प्रकार का कोई बड़ा गैजेट ले लें, इस टाइप की चीजें मत कीजिए, नहीं तो वो आपको ट्रैप में फंसा देगी, फिर आपको आगे जाके दिक्कत होगी। क्योंकि शनि की ढैया अभी 3 जून 2027 तक अनवरत आपके लिए जारी है। और राहु का जो गोचर है 5 दिसंबर 2026 को वो आपके 2nd हाउस में होगा। तो आपकी जो इस समय बुद्धि है वो कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं को बढ़ाने, खर्चों को अननेसेसरी करने की ओर ज्यादा प्रेरित हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी बृहस्पति अष्टम भाव में है, जिन चीजों के लिए मैंने अच्छा बताया उनके लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में आपको निगेटिव ये देंगे स्थिति। खर्च भी आपका बढ़ेगा, हेल्थ इशू पर भी आपका खर्चा बढ़ सकता है, जैसा मैंने बताया डाइजेशन से रिलेटेड या लीवर संबंधित आपको, या गैस्ट्रोइंटाइटिस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है
वो सब आपको देखने को मिल सकती है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी आपको हो सकता है। तो खान पान पर संयम बरतिए, बाहर का भोजन मत करिए, सादा जीवन, उच्च विचार रखिए इस दौरान, और योग, ध्यान, प्राणायाम ये सब आप लगातार करते रहिए तो आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी। तो मित्रों, यह था तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी दी। उपाय मैं बता देता हूँ। उपाय वही है जो पिछली वीडियोस में बताया है। बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स्वाहा गुरुवे नमः, इस मंत्र में से कोई भी एक का जाप कर सकते हैं आप बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। किसी पीले कपड़े में पीली चने की दाल, पीला फल आप बांध कर किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को मंदिर में दान दे सकते हैं। पीतल का बर्तन दान दे सकते हैं। केले का जो पौधा होता है, वृक्ष जो भी आप कहते हैं, उसकी जड़ में हर बृहस्पतिवार को जल अर्पित कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। भगवान श्री विष्णु की जितनी पूजा उपासना कर सकते हैं करिए। उनका मंदिर अगर आपके घर के आसपास कहीं तो वहां जाकर पूजन दर्शन कीजिए। तो बड़ा अच्छा ये गोचर आपके लिए साबित होगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी का विराम देता हूँ। अगली वीडियो जो होगी, अंतिम पार्ट होगा, उसमें मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का राशि परिवर्तन, उसके संबंधित जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः।